हेलो बच्चों, वेलकम टू JEE मैथ्स एडवांस्ड। सो आज हम लोग एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे फॉर 2026 एडवांस। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। कंसीडर द थ्री सेट्स ABC विच आर गिवन लाइक दिस। सो ए में क्या है, एक बॉक्स फंक्शन है, रूट, रैशनल और एक रैशनल फंक्शन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शनल पार्ट्स है, और यहाँ पे भी तीन फंक्शन दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है। सो ए नॉर्मल डाइस इज थ्रोन वंस। ओके, इसका मतलब है, मान लो एक डाइस है, इट इज थ्रोन वंस। सो वंस मतलब यहाँ पे पॉसिबल नंबर्स कितने होते हैं एक डाइस पे? 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं, राइट? इफ इट टर्न्स आउट टू बी ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब 4 और 6, they are composite numbers, then a function is selected from set A. ओके, सो ये ए फंक्शन सिलेक्ट करना होगा तुम्हें, ए से एक फंक्शन, इफ इट टर्न्स आउट टू बी ए कंपोजिट नंबर। इफ इट शोज अप ए प्राइम नंबर, द फंक्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम बी। प्राइम मतलब ये सब, राइट? 2 3 5, एंड एल्स ए फंक्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम सेट सी, मतलब यहाँ से, राइट? बिकॉज यू नो वन इज नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट. Now, if the selected function is found to be derivable in its domain, okay, if the selected function, मतलब 6 नंबर्स आ रहा है डाइस में, राइट? सो अगर इट मान लो 2 आ गया तो B से एक फंक्शन सिलेक्ट किया गया, ओके। नाउ इफ द सिलेक्टेड फंक्शन इज फाउंड टू बी डिराइवेबल इन इट्स डोमेन लाइक दिस, B का जो फंक्शन, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम सेट A, तो सेट ए से जो सिलेक्ट हुआ था उसका प्रोबेबिलिटी है P/Q. सो यू हैव टू फाइंड Q - 7P. सो पहले तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि वो कंपोजिट नंबर आ रहा है या मतलब प्राइम नंबर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए कम्स, मतलब ए फंक्शन तो बाद में सिलेक्ट करोगे, राइट? पहले तो तुम्हें देखना होगा कि वो कंपोजिट आ रहा है या प्राइम या नथिंग। अगर पी ए का देखता हूँ मैं, राइट? सो टोटल 6 नंबर्स है, तो प्रोबेबिलिटी 6 होगा, और कंपोजिट नंबर्स कितने? 2, सो 2 आ जाएगा, सो इट इज़ 1/3. सेकेंड बी फंक्शन आएगा, उसका गारंटी क्या है? बी का 3 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, 2 3 एंड 5 प्राइम्स, सो 3/6 विच इज़ 1/2. एंड सी फंक्शन आ सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नीचे 6 ऊपर एक ही आएंगे, सो ये 1/6 हो गए, ओके। अब मुझे देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिराइवेबल मतलब डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, राइट? सो यहाँ पे देखो, ए सेट से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट? क्योंकि देखो इसका डोमेन क्या होगा? R-1, राइट? तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हो, एफ डैश क्या आएगा? -1/(x-1) तो एक्सेप्ट 1 इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो ये फंक्शन तो होगा। टोटल फंक्शन 4 है, और ये जो डोमेन है ये R-, एक्चुअली ये फंक्शन जो है ये इसका डोमेन R है, राइट? -1 0 1 कुछ भी हो सकता है, पर जब इसको डिफरेंशिएट करते हो वो क्या आ रहा है? ये हाफ आएगा, सो हाफ ऑफ -1 माइनस हाफ होगा, √(1 - x²), और एक बाहर -2x आएगा, राइट? -x² का डिफरेंशिएशन, सो -2x/2 √(1 - x²). तो ये x जो है +-1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन डोमेन R था, सो ये फंक्शन भी मैं नहीं ले सकता। सो सिर्फ ये फंक्शन ही होगा, ये नहीं होगा। और बॉक्स एक्स का जब बात करते हो, लेट्स से 0 to 1 व 1 to 2 में ही देख लो, बॉक्स एक्स क्या होता है? 0 होता है, राइट? 1 to 2 0 to 1 इंटरवल में, 1 to 2 में 1 होता है, सो ये ओपन हो जाता है एंड पॉइंट्स पे। सो यू कैन सी दे आर डिसकंटिन्यूअस,
सो डिफरेंशियबिलिटी आने का तो कोई बात ही नहीं है. सो ये फंक्शन भी नहीं होगा और ये फंक्शन भी सेम नहीं हो सकता. सो मैं बोल रहा हूँ कि probability that the function is differentiable from a. ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p डिफरेंशियबल फ्रॉम ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से. वो कितना आ रहा है? यहाँ पे चार फंक्शन तो एक ही आ रहा है, सो 1/4 हो जाएगा, राइट. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियबल फ्रॉम बी. अच्छा, बी का देखोगे tan x एवरीवेयर डिफरेंशियबल, sin x प्लस cos x भी डिफरेंशियबल एवरीवेयर, क्योंकि उसका डोमेन कैन यू नो दैट व्हाट इज इट्स डोमेन. नेक्स्ट 3/2 प्लस cos x, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इसका मतलब cos x -2 नहीं होना चाहिए, जो होगा भी नहीं कभी भी. सो ये भी डिफरेंशियबल है. सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/3 विच इज़ 1, राइट. एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियबल फ्रॉम सी. फ्रॉम सी वो क्या होगा? देखो, ये इसका डोमेन आर नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. इसका डोमेन आर नहीं होगा. नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता यहाँ पे. सो एक्स पॉजिटिव होगा, राइट. जब इसको डिफरेंशिएट करते हो 1/3 एक्स की पावर -2/3 आता है, मतलब 1/3 एक्स की पावर 2/3. और एक्स जब पॉजिटिव क्रिएट करते हो एक्स देखो, एक्स अगर नेगेटिव भी होता है तब भी ये चल जाता है क्योंकि एक स्क्वायर है, राइट. अब बात आता है कि वो डिफरेंशियबल है कि नहीं इन इट्स डोमेन एक्स पॉजिटिव पे. आई थिंक इट्स डिफरेंशियबल, राइट. tan इनवर्स एक्स भी डिफरेंशियबल ही होता है, यू ऑल नो दैट. बाकी रह गया सिग्नम 1 प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स को देखना होगा. तो सिग्नम तो 3 वैल्यूज ही लेता है, ऑल नो दैट. तो देखो, सिग्नम ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं. अगर एक्स इंटीजर हुआ तो ये सिर्फ सिग्नम 1 आएगा, विच वी ऑल नो इट इज़ 1, राइट. देन सिग्नम, अगर एक्स इंटीजर नहीं होता है z, तो 1 प्लस बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स -1 आएगा. सो इट टर्न्स आउट टू बी सिग्नम 0 विच इज़ 0, राइट. तो ये फंक्शन का दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक 0 एक 1. मतलब y जो है वो 0 है, एक्स एक्सिस एक है, और एक y इक्वल्स टू 1 है, राइट. क्या वो डिफरेंशियबल होगा? आई थिंक इट्स ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन, सो नहीं होगा डिफरेंशियबल. और इस पे अगर आते हो, x नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा. उसका डिफरेंशियबिलिटी कितना आ रहा है? 1/3x टू द पावर 2/3, राइट. x अगर मैं पॉजिटिव डालता हूँ x की पावर 1/3, राइट. सो 1/3 x की पावर 2/3 नीचे. x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. क्या वो 0 हो सकता है डिफरेंशियबिलिटी? नो, नेवर. जस्ट इनफाइनाइट पे होगा. तो मुझे लगता है ये भी होगा, ओके. सो डिफरेंशियबिलिटी फ्रॉम सी क्या आ रहा है? 2/3, ओके. अब मुझे निकालना है, यहाँ पे देखो, इफ दिस सिलेक्टेड फंक्शन इज फाउंड टू बी डिराइवेबल इन इट्स डोमेन एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ए, राइट. इसका मतलब है, जैसे यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी फ्रॉम ए, फ्रॉम सेट ए, मतलब सेट ए मतलब हाँ सेट ए, मतलब जो कंपोजिट नंबर्स आ रहा था वहाँ पे. नेक्स्ट, अगर ये तो डिफरेंशियबिलिटी फ्रॉम ए आ रहा है, राइट. जैसे इन जनरल अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी निकालना है तो वो क्या होगा? P ऑफ ए इंटू P ऑफ डिफरेंशियबल फ्रॉम ए
राइट. सेकेंड हाफ इंटू 1/6 इंटू 2/3, राइट. सो 1/12 प्लस हाफ प्लस 1/9 आ रहा है. सो कितना आएगा एलसीएम? 12 to 9, 3 4 2 3, 2 2s are 4, 1 3. सो 6 6 36 आएगा. ओके. ऊपर क्या आएगा? 3 प्लस 18 प्लस 4, 22 25/36 आ रहा है. दिस इज 25/36. अब पूछा है कि वो डिफरेंशियबिलिटी जो हो रहा है, फंक्शन जो सिलेक्टेड फंक्शन है वो डिफरेंशियबल हो रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ए. तो वो क्या होगा? ए से सिलेक्ट हुआ, डिफरेंशियबिलिटी पूछा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी फ्रॉम ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हें पता है 1/3 होता है. डिफरेंशियबल फ्रॉम ए 1/4 होता है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी कितना आ रहा है? 25/36 आ रहा है. ओके. सो ये कितना होगा? 1/12 इंटू 36/25. सो ये आ रहा है 3/25. मतलब ये P/Q हो गया मेरा. सो क्वेश्चन में पूछा था Q माइनस 7P, राइट. सो Q माइनस 7P कितना होगा? Q इज 25, 7 3 21, आंसर इज 4. ठीक है, क्लियर. चलो.